मेरे व्यूअर्स का स्वागत है जोश इंग्लिश में। मैं आरकेडी आज आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 4 में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर फंक्शन। जैसे कि मैं बोला था कि पार्ट 1 में जैसे मैं बोला था कि सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं, तो वहां पर मैं बताया था आप लोग को कि असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं समझाया था आप लोग को। तो जो हम लोग का छूट गया था, मैं बोला था कि पार्ट 2 में लाऊंगा, तो आज मैं पार्ट 2 में लाया हूं। तो हम लोग जो बाकी चीज को हम लोग का बाकी जो छूट गया था यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये तो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार, फिर से बोला मैं, है ना। और सेंटेंस किसे कहते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ पार्ट 1 में क्लास 4 का, ठीक है। तो आज जो हम लोग का रह गया था 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट। तो हम लोग मैंने क्या बताया था आप लोग को कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। 5 इनमें से मैं 2 पढ़ा चुका हूं, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज जो हम लोग का छूट गया था उसको आज हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा क्या सोच करेगा आपको? कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, है ना। तो कमांड्स इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि देखते हैं तो सिर्फ ये कमांड ही सोच नहीं करता है, रिक्वेस्ट ही सोच नहीं करता है या एडवाइस ही सोच नहीं करता है, लगभग कम से कम 25 प्रकार के सेंटेंस को सोच करता है। तो इतना तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो जस्ट जो जरूरी हम लोग को है ना, अभी जो वर्तमान में जो बिगिनर्स के लिए जरूरी है वो उसके लिए मैं ये लाया हूं। जैसे कि कमांड हुआ तो यहाँ पर थ्रेट हुआ, जैसे कभी हम लोग धमकाते हैं किसी को, तो उसके लिए यहाँ पर कम से कम 25 प्रकार का आपका सेंटेंस होगा। तो जो महत्वपूर्ण चीज है वो चीज को मैं यहाँ पर लाया हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या बोला कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या सोच करेगा? कमांड सोच करेगा, रिक्वेस्ट सोच करेगा, एडवाइस सोच करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब 1 से शुरू होगा। हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, उस ट्रिक को आप फॉलो कीजिएगा, आराम से समझ जाइएगा कि ये कैसा सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है ना। तो यहां पर मैं बता रहा हूं क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस डेफिनेशन यदि आप दिमाग में रखते हैं तो आप भूल भी सकते हैं। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको आप दिमाग में रखिएगा, आराम से समझ जाइएगा। मैं बोला कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पहचानना होगा, या कैसे होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे सो अर्ली पकड़ लें उस चीज को, तो हमेशा याद रखें कि सेंटेंस जब भी हम लोग का V1 से शुरू होता है ना, V1 का तात्पर्य होता है वर्ब 1। वर्ब हमेशा 5 फॉर्म में रहता है मेरे दोस्तों। कितने फॉर्म में रहता है? 5 फॉर्म में रहता है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। जैसे जानते हैं ना आईएनजी, उसके बाद एस लगाते हैं, तो एस जब लगाते हैं तो V5 होता है। जब हम लोग आईएनजी लगाते हैं तो उसे हम लोग वर्ब 4 कहते हैं। वर्ब का जैसे V1 को हम लोग यदि दूसरे भाषा में प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद V2 को हम लोग पास्ट कहते हैं, V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो मैंने बोला कि जब भी हम लोग का इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो हमेशा वो किससे शुरू होगा? V1 से, यानी वर्ब 1 से शुरू होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आप बढ़िया से समझ पाएंगे। ओपन द डोर, क्या आपका ये V1 नहीं है? क्या आपका ये वर्ब 1 नहीं है? 100% आप भी जानते हैं कि ये वर्ब है। ओपन मतलब, यदि नहीं समझ पाते हैं तो मैं क्लास 1 में बताया था कि वर्ब मतलब काम, काम मतलब ना वाला। दुनिया में जितने भी ना वाले वर्ड है ना, तो सब क्या होगा? आपका वर्ब होगा। जैसे जाना, ना आया, खाना ना आया, देखना ना आया। तो जितने भी ना वाले वर्ड है ना, आपको क्या होगा? आपका क्या होगा? वर्ब होगा, ठीक है। तो ओपन मतलब बोलिए ना, क्या होता है? खोलना होता है। तो इसका मतलब ना वाले, तो इसका मतलब ये क्या है? वर्ब 1 है। आपका वर्ब 1 से सेंटेंस शुरू हुआ, इसलिए आपका किस में चले जाएगा? आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में चले जाएगा। तो मैंने बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, तो इन तीनों में से यहां पर क्या सोच कर रहा है, इस चीज को हम लोग को पकड़ना है। यहां पर मैं लिखा हूं कमांड। क्यों? ओपन द डोर, किसी को आप कमांड दे रहे हो, है ना, कि भाई जाओ खोलो, दरवाजा खोलो, यहां पर कमांड कर रहे हो। फिर से यहां पर लिखा हुआ मैं वर्ब 1 से शुरू हुआ है। ऑफ कोर्स वर्ब 1 से शुरू हुआ है ना। उसके बाद दूसरा एग्जांपल में देखिए यहां पर कम हियर प्लीज। प्लीज क्या सोच करता है? रिक्वेस्ट। काइंडली भी हो सकता है ना। यहां पर मैं नहीं लिखा हूं, आप लोग को समझा दे रहा हूं मैं कि काइंडली या प्लीज रहे या ऐसा कुछ रहे जो आपको सेंस बताए रिक्वेस्ट का, तो उसको हम लोग किस में चले जाएगा? आपका रिक्वेस्ट, कमांड का रिक्वेस्ट में चले आएगा, यहां पर चले आएगा आपका। ओके,
यहाँ भी देखिए वर्ब वन से शुरू हुआ है सेंटेंस, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे इंपेरेटिव, मतलब वर्ब वन से शुरू हो जाएगा सेंटेंस या हो जाता है तो समझ जाइए कि आपका सेंटेंस किसमें है, इंपेरेटिव में है। कमांड सोच करता है तो इंपेरेटिव में कमांड बोलेंगे, रिक्वेस्ट सोच करता है तो इंपेरेटिव में रिक्वेस्ट बोलेंगे, यदि एडवाइस सोच करता है तो आप एडवाइस इंपेरेटिव में एडवाइस बोलेंगे। आप देखिए एडवाइस सेंटेंस में क्या है, डोंट स्मोक हियर। क्या स्मोक करना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब आप किसी को कह रहे हो तो आप ये ऑर्डर भी हो सकता है, आपका यहाँ पर दोनों ही सोच करता है, एडवाइस भी सोच करता है कि आप कह रहे हो कि डोंट स्मोक हियर, यानी आप एडवाइस भी कर सकते हो, किसी को आप कमांड भी कर सकते हो या ऑर्डर भी दे सकते हो। तो दैट इज द पॉइंट, यहाँ पर दोनों चीज आपको ये दर्शा रहा है। ये भी किससे शुरू हुआ है, वर्ब वन से शुरू हुआ है ना, दैट इज द पॉइंट। तो आप यहाँ पर जैसे मैं बताया था कि एसआरटिव सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटा गया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी दो फॉर्म में रखा गया है। यहाँ भी देख रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को भी दो फॉर्म में रखा जाएगा। जैसे कि ये दोनों सेंटेंस को देखते हैं कि नोट नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए ए नंबर में देखिए कि अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, मैं बताया था ना कि एसआरटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, सब सेंटेंसों का क्या होगा, दो फॉर्म में रहेगा। इसमें नहीं है, इसलिए क्या हो गया, अफर्मेटिव फॉर्म हो गया। इसमें डोंट यानी डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, ठीक है। इस सब के लिए जो शॉर्ट फॉर्म होता है मैं बता दूंगा फ्यूचर में, या आप लोग देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। डू नॉट का होता है डोंट, है ना। तो यहाँ पर एक आप लोग को सवाल करते हैं कि ये जो डू नॉट हुआ, यहाँ पर सिर्फ क्या हटा है, यहाँ पर डू NOT, यहाँ वो हट गया है, ऐसा क्यों, किसने आपको परमिशन दिया हटाने का? यहाँ पर आपको सवाल करता हूँ, इस सवाल का आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए, तो डोंट यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या है, इंपेरेटिव का नेगेटिव यहाँ सोच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म ऑफ आपका क्या हो गया, डॉट डॉट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव फॉर्म ऑफ आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया ये। तो यहाँ पर दोनों चीज समझ गए दोस्तों मेरे। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में हम लोग क्या जानते हैं, क्या लिखा हुआ है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सोज डिजायर, उसके बाद प्रेयर। यहाँ पर क्या सोच करेगा, डिजायर या प्रेयर। तो यहाँ पर हम लोग कभी देते हैं ना, कभी किसी को बद्दुआ दे देते हैं, कभी दुआ देते हैं, अच्छा लगता है तो हम दुआ देते हैं, कभी हम लोग से दुश्मनी हो जाता है तो या मनमुटा हो जाता है तो हम लोग बद्दुआ देते हैं, है ना। तो ये हो जाता है, दैट मींस, तो इसलिए दुआ या बद्दुआ या ऐसा कुछ सोच यदि करता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बना दिया है, वैसे तो करना नहीं चाहिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे अभी बोला मैं कि ये डिजायर और प्रेयर, यानी कह सकते हैं कि दुआ बद्दुआ। अब इसको बनाएंगे कैसे, ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे। यहाँ पर देखिए मे प्लस एसआरटी सेंटेंस। एसआरटी सेंटेंस तो आपको पता ही है कि वो अफर्मेटिव फॉर्म में भी हो सकता है और आपका नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। थ्रू एग्जांपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। देखिए यहाँ पर तो मे प्लस एसआरटी सेंटेंस इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, देखिए एग्जांपल्स। मे प्लस यहाँ पर क्या किए हैं, यू लिव लॉन्ग, है ना, यानी यहाँ पर दुआ दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, है ना। तो मे यू लिव लॉन्ग आपका क्या हो गया, यहाँ पर मैं लिखा हूं अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट में लिख दिया हूं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मे यू लिव लॉन्ग क्या किए हैं, यहाँ पर मे प्लस एसआरटिव सेंटेंस है कि नहीं, ये आपका ये हिस्सा एसआरटिव सेंटेंस है कि नहीं, बोलिए। एसआरटिव सेंटेंस हो गया आपका, है ना। उसके और एक एग्जांपल दिया हूं, मे ही नॉट सफर इन लाइफ, ये भी आपका कैसा सेंटेंस है, एसआरटिव सेंटेंस है कि नहीं। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये यहाँ पर नोट नहीं है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ पर नोट है, तो इसलिए मैं क्या बोला हूँ, इसका भी 2 पार्ट होगा, इसका भी 2 फॉर्म्स होगा, अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, नेगेटिव फॉर्म ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट चले जाते हैं हम लोग का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हो रहा है यहाँ पर, शोज इमोशन। हम लोग कोई भी इमोशन जो शोज करते हैं वो किस में आ जाता है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाता है। कभी हम लोग खुशी को हम लोग सोच करते हैं, कभी दुख को सोच करते हैं, तो क्या हम लोग का इमोशंस है ना। तो इमोशंस यहाँ पर आप देखिए, इमोशंस के लिए बहुत सारे कुछ वर्ड्स हैं, उस सब वर्ड्स को मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखा हूँ और आप भी कुछ वर्ड्स जानते हैं, जैसे इमोशन शोइंग वर्ड्स, एलास, दुख के लिए हम लोग एलास करते हैं, हुर्रा, ओह, उसके बाद हंस एंड सो ऑन, और भी होते हैं, है ना। अब देखिए एलास डॉट डॉट डॉट, यानी और भी कुछ, जैसे एलास यहाँ पर और भी हो सकता है, एलास हो सकता है आपका, हुर्रा हो सकता है, वो हो सकता है,
प्लस एसर्टिव सेंटेंस इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी ये सब वर्ड को देके कोई भी आप एसर्टिव सेंटेंस को यदि छोड़ते हैं तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। कितना आसान है ना दोस्तों। तो आप देखिए एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अलास द मैन इज डेड। मैं बोला था ना कि अलास दुख के लिए कि आदमी मर गया है ना। देखिए यहाँ पर क्या किया, अलास प्लस एसर्टिव सेंटेंस की, तो आपका क्या बन गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। और एग्जांपल दिया हूं, हुर्रा, है ना, प्लस वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पर क्या सोच किया, हैप्पीनेस को सोच किया। यहाँ पर इमोशंस के, यहाँ पर दुख को सोच किया, है ना, यहाँ पर आपका हैप्पीनेस को सोच किया। उसके बाद देखिए अलास वी डिड नॉट मीट द ग्रेट मैन, यहाँ पर डिड नॉट है। तो यहाँ पर देखिए इस सब वर्ड से आप ऐसा क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं बोला था कि इसका भी दो फॉर्म्स होना चाहिए। देखिए नहीं है, यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस में ये जो आपका ये एग्जांपल है और यहाँ पर जो एग्जांपल है आपका यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसमें क्या हुआ है, नोट नहीं है। और नीचे वाला एग्जांपल में आपका यहाँ पर नोट है, यहाँ पर नोट आपका है। तो इसका मतलब ये हो गया क्या आपका, ए नंबर में यहाँ पर लिख दिया हूं कि अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये आपका नोट है, इसलिए आपका क्या हुआ यहाँ पर, नेगेटिव फॉर्म ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आशा करते हैं आप समझ पाए हैं। यदि कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग क्लास 5 में। धन्यवाद।